नाही मिलन को। लेकिन वैश्या हमारी तुमरी देखेट में हाँ वैश्या क्या नाच लड़का बाप कबहू यक शुद्ध ही न देखो। उमा लड़को पाप लागी बापो पाप लागी, क्योंकि जब बाप तिर वैश्या गए तो लड़का किरका हो गई अम्मा। और वहाँ वैश्या तो या कहे वहाँ वैश्या जब लड़का तिर गए पैसा के चक्कर में तो तुम्हारे हो गए बहुरिया और खुश दोनों हो जने हो। यहाँ हमका चाह दिया यहाँ बप्पा कहा दिया हमका चाह लौंडा कहा दिया हमका चाह तो तुम बप्पा हो गए साढ़ो साढ़ो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। ए याग जने बगिया याग जने गए डोल डाल और बगिया में यहाँ लाग रहा है बेरू और बेरी खाले डोल डाल करे लाग। जब डोल डाल करे लाग तैले ऊपर से हो बेरू गिरा पेउंदी बड़ा वाला तो ये सोचे ने कुल्ला उल्ला को करे घर में जा कोई छीन ली ये बेरू ला खाए। और वह दिन गाँव में आएगा एक बधावा तो वैश्या गाय बैठी काली वाली बतिया। अब वह वैश्या गाय बैठी वो नवा गाना कहूँ बना हुई काली वाली बतिया बताए दिया बैरा जाओ काली वाली बतिया बताए दिया बैरा जाओ काली वाली बतिया। जैसे कहीं काली वाली बतिया तो ई बेचारे सनज्ञ कहला कोई बात नहीं या देखी से खातिम और जो बता दी तो बड़ी बेइज्जती हुई तो 50 रुपया निकाले लपद ने कहीं अव्वा ये समझने की अब जब 50 रुपया दे तो बंद हुई जी। अव्वा समझे कि इनका पसंद है तो वह फिर दोबारा उखारिश फिर गाना दोबारा उठाइस तो इस सौकी दिन कहीं आप वह समझे दादा और कट रहा मालूम। कोई कोई गाना देखो नौटंगी में घंटन वहां चला कर घ्या पाकर जेले पैसा मिलते रही ई कम से कम 1000-1200 रहे सब रुपया साफ कर दी। और जब सब रुपया खत्म हो गया तो इनके माथे में पसीना आएगा इनके गुस्सा लागे लागे वह यत्ता ही कहा काल वाली बत्तियां बता दिया और वह के ऊपर निगाह डाले काल वाली बत्तियां बता दिया राजा वो तो जब नहीं पैसा रहेगा तभी गुस्सान बड़ी जोर का बता दिया है तू का बता दिया है का बता दे का बता बताओ दे का बता दिया है कल लैटरिन के रहने बेर खा लें तो क्या होगा एक कोई तो खा रहा पूरी बेरी तो बेर खा नहीं गए हम तो नहीं कोई जानता है तो जानेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है ना। देख रहा नहीं हो रहा आज वही हो रहा लेकिन दयाराम परवा जैसे गावन में भैया अब ही कलयुग कम है। अगर कम ना होता तो व्यास मंच पर इतने फूल बरसाए न होते। लेकिन आप देखो कहूं कहूं देखो इसीलिए गाना चला है भारत की नैया मझधार में गई मझधार में गई और बाबा चले गए पैदल रंडी कार में गई। मेरे बंधु गैया बोली राजन आगे वैश्या का सम्मान होगा पानी बरसेगा जैसे ओस बरसात नहीं होगी। वो आदमी इतनी खोपड़ी में टेंशन ले लिया है कि खोपड़ी के बार भर 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 खा ले गिरी है। और सुनो राजन आगे कौन सा समय आएगा संसार में व्यक्ति सांच बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे बेमार्ग पर चले वाले बहुत लोग मिलेंगे। अपनी मेहनत का धन कोई नहीं खाएगा सब दुनिया ऐसे चलेगी दूसरे की संपत्ति पर देख करके जरने वाले बहुत मिलेंगे। आज देखो आदमी अपने दुख से नहीं परेशान दूसरे के सुख से बहुत हैरान। दूसरे खाद पिए तो उठर बैठे चल देख ले 20 डिग्री बुखार के चढ़ा जा रहा कि हाँ यू चल रहा यू जिंदा है। यह है सबसे कमी। बहुत सारे ज्ञान उपदेश दिया और गैया आगे राजा परीक्षित से बोली राजन अब हमका नरवा कौन क्यों पीछे से भूकंप आए रहा। गैया अत्ता कह के बढ़ गई तैले देखी का 3 पैर से ने वह तन लड़खड़ाता भया बैल चलावे। राजा परीक्षित ने बैल से कहा कौन तो वो बैल बोला रो करके महाराज हम धर्मराज हैं सुनो राजन हम धर्मराज हैं सुनो राजन
जो बैला भेष बनाए हैं, जो बैला भेष बनाए हैं। हम धर्मराज हैं सुनो राजन, जो बैल का भेष बनाए हैं। और तुम नगरी, तुम किसी प्रांत के हो राजा, वो राजा तुम इसी प्रांत के हो राजा, इसलिए सामने आए हैं, इसलिए सामने आए हैं। भैया जैसे राजा परीक्षित ने सोचा धर्मराज महाराज अगर आप चले जाओगे तो हम जैसे राजन कहाँ हुई। तो धर्मराज बोले महाराज हम क्या करें, जब पृथ्वी मैया नहीं रहेंगी तो हम क्या करब, यहाँ पर हम का चले दो। राजा परीक्षित ने कहा गौ माता ने तो हमें ज्ञान दिया, आप कुछ नहीं बताओगे, आप तो धर्मात्मा हैं। धर्मराज बोले महाराज हम नहीं कुछ बता पाएंगे, हम क्या बताओ, फिर मौका ही नहीं। इतना कहकर भैया और भैया हमारे वीरेंद्र मौजम प्रवास से भैया ने ये रंभा फल और 51 रुपया हमारे लिए, भगवान से कामना करता हूँ गौ माता की रक्षा बनी रहे और मैया भूया जी की कृपा बनी रहे, वीरेंद्र भैया का जीवन मंगलमय हो। बड़ा आनंद की बात। ए भैया जब इतना कहा तो धर्मराज तो आगे बढ़ गए, तब तक का देखे करिया करिया भैया कालो बलाए बड़ी बड़ी सिंह है, भैंसे के रूप में कलयुग चलावे। राजा परीक्षित ने कहा अच्छा ही क्या डर में। राजा परीक्षित बढ़ करके रोका कौन हो। तलवार राजा परीक्षित ने निकाला, सर से धड़ अलग कर काट दूंगा। कहां जा रहे हो। तो कलयुग वाला विचार करने का आज मार डरी राजा। जब हंस राजा परीक्षित ने नंगी तलवार निकाला तब तक गुरु का वचन याद आ गया। गुरु है वैद्य धन्वंतर। गुरु का शब्द याद आ गया कि बेटा संसार में चाहे कोई गलत आदमी हो चाहे कोई खराब आदमी, किसी को जान से मारना सबसे बड़ा पाप है। राजा परीक्षित गुरु की बात को मान करके रुक गए। जब राजा परीक्षित रुक गए भैया तो वो कलयुग हंस करके बोला राजन तुम्हें मालूम नहीं हम तो कलयुग। तो राजा परीक्षित ने कहा धरती और धर्मराज को क्यों परेशान करते हो। तो कलयुग बोला हंस करके महाराज बस ये मारे जा रहे रहो, हम किसी प्राणी को तक सताते नहीं। हंस के बोला यू कलयुग सुनो राज जी, हम की का काहे सताए, हम काहे कोई सताई। वो हम का देखे दुनिया खुदा ही भागी भागी घूमत, हम कोई परेशान करे थे। और फिर महाराज आप जैसा राजा हमरे सामने खड़ा होए और महाराज जी दुनिया मारे मारे घूमे थे हम ले ले ज्वारा, कहूँ दयारामपुरम जाए, कहूँ मौजमपुरम जाए, कहूँ गुरुपुरम जाए थे। हमका कोई आवास दे दो, बढ़िया कॉलोनी हमारे बनवा दो, हम का कोई घर में लेके ज्वारा जंड का गोद से हमका कहूँ एक कमरा दे दो या कहूँ कॉलोनी दे दो और 12,000 रुपया के मोदी वाली वाह कॉलोनी दे दो, बका दो, काम खत्म। जब इतना कहा तो राजा परीक्षित विचार लगा बात सही है। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को गौर से सुनना, आज यह पूरी कथा जहां तक हुई पहुंचाई आगे ले कथा और हुआ तक पहुंचा देव कि शायद आप हुआ तक ना गए हो, आप पॉलिटेक्निक तक गए हो लेकिन भैंसा कुंड नहीं गए हुई हो। तुम कल लाई भैंसा कुंडों तक चला। हाँ कथा क्या तो सूत्र तब है मिली।
तो राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा तुम जैसा हो तैसे तुमका स्थान चाहिए। और बात सही है भाई, दूध है क्या किरवा, चाहलम डाल दो तो मर जाई, और चाहला क्या किरवा अगर दूध में डाल दो तो मर जाई, नहीं मर जाई। मधुमक्खियां माछी होती है दूध को, दूध में या माछी डाल दो दिन भर जिंदा रही, नहीं जिंदा रही, चाहे संजी टाइम निकालो और जिंदा मिली, क्योंकि दूध हुई के लिए है अमृत। और वह माछी तुम त्यालम डाल दो करुआ वाले, जस डरी हो तसे मर जाई, क्योंकि तेल का है जहर, तेल है जहर, दूध है अमृत। मेरे बंधुओं तो और कोई कह रहे घर में बरैया लागी हुए, मारे क्या सिस्टम हम बता दे, अब नहीं बताए भैया, कहो बचावत रहो तो मरवावत रहो। हैं मेरे बंधु, कुछ जू ऐसे हैं जिनका छोड़ने से पाप लागत, कुछ जू ऐसे हो जिनको मारने से पाप लगता है। गिलहरी कोई मान डाले बहुत बड़ा पाप लागी, क्योंकि गिलहरी भगवान वरदानी है, वो शुद्ध शाकाहारी भी है। दुनिया में सब जानवर काट खाते हैं, लेकिन आते जने बैठो रिश्तेदारी तक तो पता लगा लो, अगर कोई कह रहे गिलहरी काटी से हो, कोई कह रहे लड़का काटी से हो, कोई कह रहे घर में डकैती डारी से हो ना, वही का मरी हो बड़ा पाप लागी हैं। और चूहा मार डरो कोई दिक्कत नहीं, ई चाहे जत्ते नीक हो तुम्हारे पत्थरा काट के ढेर कह दिया है। सब पर दया मूस के नाही, सबके दया मूस के नाही, और हम कहे सब पर करो दया मूस पर नहीं। और जब किया है गणेश के सवारी मिल जा तुरंत तूर फाड़ दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया और बहनों, मैं आपको क्या बता रहा हूं, राजा परीक्षित ने कहा जैसे हो तैसे स्थान ले लो। सुनो, पहला निवास तुम्हारा कहाँ है? पहला निवास है खेती में, यहाँ वहां खेती में सब कहूं नहीं, जहां वो सर होए, जीमा जामत न होए, नंबर 1। नंबर 2, बहती नदी में नहीं, गांव किनारे जो कबाड़ खाना वाली तलिया होए, जीमा खूब कई लागी होती मा तुम्हार निवास। नंबर 3 स्थान, सुनो कलयुग, नंबर 3 स्थान जानते हो, जहां पर जुआ चलते होए। नंबर 4, जहां पर वैश्या नाचत होए, वहां पर तुम्हारा स्थान। वैश्या नाचत हो देखो, पैसा दिखावत हैं, नोट खड़ी करे हैं एकदम, ये है ना। तब वैश्या आई, तब जब वैश्या आई तो कहा लगे एक काम करो, इतना पैसा नहीं दिया। कहने का है, कहने घूंघट काढ़ के दिखाओ। बताओ धर्म दे रहे हो धन दे रहे हो। घूंघट काढ़े से ने कहा होते, घूंघट काढ़े से ने इके मारे होते, जब वैसा घूंघट काढ़ के यहाँ तो मार मुंह है मोढ़ा लिहिस, तो धर्म लिहिस धर्म लिहिस। कैसे ने गावती हो जब, तो जैसे मुझे थूक निकला हवा वैसी वैसी हो जाती, लेकिन जब घूंघट काढ़ लिहिस तो डायरेक्ट मुहिमा घोषा, है ना। और तब हुआ जब पैसा चलेगे, तब वह कहा कहते, बैठो चाहे चले जाओ रे, पैसा खत्म रे, बैठो चाहे चला जाए। नहीं ना देखिए भैया, 4 जगह पर स्थान बताया। जब 4 जगह पर स्थान बताया तो कलयुग हंस के बोला, महाराज ये स्थान हमका देह अवगुण के रहे शाम से ने, और हमरे में यहाँ सुनो सुनो महाराज, ये बन गए, बनाए बिगाड़ सब लेते हैं। जितना हमारे संदीप बाबा खाना बना बिगाड़ लेते, तैमू बना में ए। अब कलयुग बोला, महाराज ये हिसाब तुम दे अवगुण के हिसाब से नहीं। और सुनो महाराज, हमारा अवगुण ही नहीं है, कुछ गुण भी है अवगुण भी है, वो तुमको आज सुनाता हूँ। कुछ गुण भी है या
कटे, मेरे युग में जो पाप कटे वो सीधी राह जताता हो। बोला महाराज अवगुण कहाँ है, गुण कहाँ है? अवगुण के हिसाब से ने हमका स्थान दे हो, लेकिन गुण कहाँ है महाराज? हमरे युग में सबसे उत्तम गुण सुन लो। गुण के हिसाब से कोई बढ़िया कमरा दो फर्श वाला, कहाँ तमाशा देते हो? तो राजा परीक्षित बोले अच्छा गुण कहाँ है? तब वो कलयुग बोला सुनो महाराज हमारे हम गुण यूं हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में, सतयुग त्रेता द्वापर में आदमी अगर गलत निगाह से देख लेता था, गैर संबंध में गलत निगाह डालता था तो आदमी कोढ़ी हो जाता था। और दूसरी बात करत तपस्या अंग सुखाए तब हो नाथ न सन्मुखाए। हजारों वर्ष संत लोग समाधि लगाए बैठे रहते थे लेकिन भगवान कभी दर्शन नहीं दिया। और महाराज आगवा सुन लो हमारे में गुण यू है कि कोई का यहाँ माला बैठ जाप करे के कोई जरूरत नहीं। हमरे युग में खाली कलयुग केवल वर नामो आधारा, कलयुग केवल नामो आधारा। कलयुग केवल नामो आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर जाए पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर जाए पारा, नर उतर जाए पारा। हमरे युग में खाली आदमी केवल मेरा नाम भगवान खाली नाम ले उतर जाता है। तो राजा परीक्षित विचार करेला यार यह तो बात सही नहीं है। तो राजा परीक्षित ने कहा जाओ तुमका दुई स्थान दे रहन। कलयुग बोला भूप से कोई बढ़िया जगह बताओ। बोले सुनो जी के मुंह से राम नाम न निकले ती के मुंह घुस जाओ। जी के मुंह से भगवान का नाम न निकले वी के मुंह में घुस जाओ। बोला महाराज भाई मेरे आज देखिए बड़ा विचित्र बात मैं क्या बताना था। जैसे ही राजा परीक्षित ने राज कलयुग बोला तो राजा परीक्षित खुश हो गए। मैंने कल कहा था भैया कि ज्यादा खुश हो जाओ तो अक्ता को एक ना दहेज दे दो तो तुम खुद भिखारी हो जाओ, और ज्यादा क्रोध हम अति बड़ी कोई बात ना बोल दो जो भी का निभा न पाओ। राजा परीक्षित खुश हो गए आज जब इतना बढ़िया है। तो राजा परीक्षित बोले जाओ और कनक निवास में कलयुग रही हो बाड़ी है हमारी। राजा परीक्षित बोले जाओ तुम्हारा सोने में स्थान उस कनक निवास में कलयुग रही हो बाड़ी यही हमारी। सिर के ऊपर मुकुट को देखो कलयुग गिरा ऊंचा
कलयुग। अगर ये बात है तो तेरा निवास सोने में दे रहा हूं,